हेलो बयान, क्या हाल है आपके बच्चों का। बच्चों आज हम लोग रूट पढ़ेंगे, बढ़िया से हर एक चीज़ समझेंगे। हालांकि ये हार्ड भी होता है कि नहीं। हाँ सर होता है, टेंशन नहीं लेने का। अपने लोग बढ़िया से हंसते हुए समझेंगे कॉन्सेप्ट और बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लेंगे। ठीक है, डन डना डन डन कर लेंगे आज रूट में। ठीक है, चलो चलते हैं। तो बच्चा अपनी वादा याद है ना, प्रॉमिस। क्या सर, कैसा प्रॉमिस? पढ़ाने के बल पे तो ही और प्रॉमिस कर रहे हो? नहीं, मेरा इतना ही है कि आप लोग इतनी बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़ो कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए जल्द से जल्द। मतलब इस साल तुम्हें कॉलेज मिलना चाहिए। ठीक है, आओ डाइट और रूट की बात करते हैं पहले। तो भाई ये अभी फिगर समझाने में समय लगेगा, लेकिन आराम से अपने लोग समझेंगे। ठीक है, ये होता है एपिडर्मिस। ये होता है एपिडर्मिस। ठीक है, अब इसके बाद कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम रूट हेयर बोलते हैं। इन भाई साहब को हम बोलते हैं रूट हेयर। इन भाई साहब को हम बोलते हैं रूट हेयर। ये भैया क्या होते हैं? रूट हेयर, जो कि भैया ये होते हैं यूनिसेलुलर। जो कि होते हैं यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। रूट हेयर जो होता है ये हम रूट में ही उपयोग करते हैं। यही हम स्टेम जब पढ़ेंगे तब इसी रूट हेयर को ट्राइटोम से नाम से जानेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमने रूट हेयर बता दिया, एपिडर्मिस बता दिया। अब इसके बाद कुछ लेयर, फ्यू लेयर होते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉल्टेक्स। और देखते हैं। देखो, ये फ्यू लेयर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सॉल्टेक्स। एपिडर्मिस हो गया, और ये फ्यू लेयर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सॉल्टेक्स। जिन्हें हम बोलते हैं सॉल्टेक्स। ये 8 लेयर नहीं होते हैं, ये फ्यू लेयर्ड होते हैं। फ्यू लेयर्ड होते हैं। ठीक है, फ्यू लेयर्ड होते हैं। अब उसके बाद आते हैं एंडोडर्मिस। ये होता है एंडोडर्मिस। ये होता है एंडोडर्मिस। ये होता है एंडोडर्मिस। पहली चीज अभी कुछ भी मत याद करो। पहली चीज ये हो गया एपिडर्मिस। दूसरा रूट हेयर जो कि यूनिसेलुलर होता है। तीसरा सॉल्टेक्स जो कि फ्यू लेयर होता है।
अगर तुम इस टॉर्टस के अंदर तुम्हें देखना हो तो तुम जरा ये देखो कि इसमें बहुत ना के बराबर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, मतलब ना ही होता है, ना ही, मतलब इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होते हैं भैया, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ऐसे बार बार नहीं बनाऊंगा, तो मतलब इसमें मैं एक बड़ी बात लिख देता हूं, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। अब उसके बाद ये बात तो भैया समझ में आ रही है ना, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आ रही है, हैं भाई? हाँ, बात समझ में आ रही है ना, अभी तो मैं तो हार्ड नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए आराम आराम। अब ये भाई होते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर तो इस शेप के होते हैं, किस शेप के होते हैं? बैरल शेप। इनके अंदर सुबेरिन पाया जाता है, सुबेरिन तो ही बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि इम्परमिएबल ऑफ वाटर, इम्परमिएबल फॉर वाटर होता है। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आई है कि नहीं भैया? इतनी बातें समझ में आई? वन सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद एंडोडर्मिस हो गया, अब इसके बाद कौन सी लेयर आएगी? पेरीसाइकिल। अब उसके बाद आएगी भैया पेरीसाइकिल। ये होता है पेरीसाइकिल। इसमें क्या होता है? ये तो इस तरफ से लेयर होती है, अब बोलो सर ये जाले की तरह क्या आपने बना दिया, तो ये भैया होते हैं पेरीसाइकिल, ये होते हैं भैया पेरीसाइकिल। चलो एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं। ये हो गया एपिडर्मिस, इसके ऊपर कुछ रूट हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर, जो कि यूनिसेलुलर होता है, जो कि यूनिसेलुलर होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं सॉल्टेक्स, एपिडर्मिस हो गया, रूट हेयर हो गया, फिर सॉल्टेक्स की तरफ आते हैं। सॉल्टेक्स में तुम देखोगे फ्यू लेयर जो कि सिंगल लेयर्ड होते हैं, जो कि सिंगल लेयर्ड होते हैं, कुछ लेयर होते हैं लेकिन जो लेयर होते हैं सिंगल होते हैं, एक साथ डबल लेयर नहीं होते हैं, सिंगल लेयर्ड होते हैं। फ्यू लेयर्ड होते हैं जो कि सिंगल लेयर्ड होते हैं, शॉर्टेस्ट होते हैं। सिंगल लेयर का मतलब एक ही तरीके से पूरे सेल अरेंज होंगे, कोई अलग अलग शिफ्ट नहीं होंगे, एक ही तरीके से होंगे, सिंपल तरीके से होंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट जो कि फ्यू लेयर्ड होता है। फिर उसके बाद आते हैं भैया एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर की बात कर दी जाए तो बैरल शेप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि उनके अंदर सुबेरिन होता है। अब ये सुबेरिन भैया क्या चाहते हैं? ये कैस्पेरियन स्टेप, मतलब इनके कहने का मतलब है ये इम्परमिएबल फॉर वाटर, ये वाटर को
ट्रांसलोकेशन करने से रोक देते हैं। ये वाटर को ट्रांसलोकेशन करने से रोक देते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। अब उसके बाद भैया पेरिसाइकिल हो गया, और ये जो पेरिसाइकिल हो रहा, तुम्हें लगता है क्या ये थिन वॉल्ड हो रहा? नहीं, ये थिक वॉल्ड हो रहे। थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक है भैया, ठीक है सर। अब उसके बाद हम आते हैं प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, इस सारी बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट देना, बढ़िया से समझाना पड़ता भैया। ठीक, ये हो जाए आगे अंदर जो होते हैं मेटाजाइलम होते हैं। थोड़ा समय मैंने लिया, लेकिन फिगर अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि भाई भगा दे। ठीक है, अंदर पहले देखो, अंदर जो होते हैं मेटाजाइलम होते हैं, और ये बाहर जो होते हैं ये प्रोटोजाइलम होते हैं। ये प्रोटोजाइलम होते हैं। ये जो अंदर वाला होता है ये होता है मेटाजाइलम। और अगर आप लोग तो याद हो भैया कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम मिलके बनाते क्या हैं, मतलब बाहर पेरीफेरी पे प्रोटोजाइलम है, सेंटर की तरफ मेटाजाइलम है, तो ये क्या बनाते हैं, ये एडजस्ट कंडीशन बनाते हैं। ये कौन सा कंडीशन बनाया जाता है, एडजस्ट, जो कि ये कंडीशन सिर्फ रूट में ही पाया जाता है। तो छोटे 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 पिथ पाए जाते हैं सेंटर पे। एनसीईआरटी में नीचे फ्लोएम दिया है, लेकिन अभी मैं उस बात को नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा तब आपको और मजा आएगा। तो भैया ये डाइटॉट रूट का मैंने फिगर बताया है। ठीक है, अब आओ जरा हम लोग एक एक चीज दोबारा रिवीजन करते हैं। ये होता है
सिंगल लेयर जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं, सिंगल लेयर होता है जो कि एपिडर्मिस होता है। फिर उसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम रूट हेयर बोलते हैं जो कि यूनिसेलुलर होता है। उसके बाद कुछ फ्यू लेयर शॉर्टेस्ट होते हैं जो कि उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद एंडोडर्मिस होता है। एंडोडर्मिस में कुछ बैरल शेप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनके अंदर सोवरिन भरा होता है जो कि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप के जैसा काम करते हैं जो कि इम्परमिएबल फॉर वाटर होता है। ठीक। फिर उसके बाद आता है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल एक लॉन्ड होता है, थिक वॉल्ड होता है जो कि एक जाले की तरह, भाई देख रहे हो, थिक वॉल्ड होता है जो कि एक नेटवर्क बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है। ठीक है, नेटवर्क बना लेता है। और भाई साहब अगर तुम्हें याद हो तो ये मैं बीच बीच में क्यों स्पेस छोड़ा हूँ, क्योंकि जो अंदर से जितने भी सेल हैं उन्हें भी वाटर चाहिए, तो यहाँ से इतने दूर तक वाटर तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जो छोटा छोटा गैप है इससे वाटर होते होते सेंटर पे चले जाएंगे और बाकी सारे कंडक्शन करवा देंगे, वाटर और फूड का कंडक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं प्रोटोजाइलम जो कि पेरीफेरी पे होता है, और लिख देते हैं ये पेरीफेरी पे होता है, पेरी, और ये सेंटर्ड पे होता है, जो कि प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम मिलके एडजस्ट कंडीशन बनाते हैं जो कि रूट में होता है, जो कि रूट में होता है। सेंटर्ड पे पित होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फ्लोएम भी नीचे दिया हुआ है। तो मैं अभी उस चीज़ को, क्योंकि भाई मुझे ये बताना पड़ेगा कहाँ जाइलम है कहाँ फ्लोएम है, अंदर तो फ्लोएम होता ही है, तो लो मैं लिख दूंगा फ्लोएम, लेकिन ठीक है तुम्हें इतना बता दिया, इतना तुम्हें मैं बिलीव करता हूँ कि भाई इतना सारा चीज़ आपको आता है। अब मैं वहीं फिर से मोनोटॉट रूट का बताऊंगा, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे अपने लोग, या तुम बोलो कि क्या नाम है पहले मैं इसका डिफ्रेंशिएट पूरा करवा दूं। ऐसा करो पहले मोनोटॉट भी बना लेते हैं। ठीक है, ये डाइटॉट रूट, अब यहाँ पे हम बताएंगे मोनोटॉट रूट। एक काम करते हैं, रुक जाओ 1 सेकंड देना, 1 सेकंड देना। अब भैया मैं पहले डाइटॉट रूट के बारे में पूरा बताते, फिर मोनोटॉट को भी डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। मुझे ज़्यादा बेटर ऐसे ही लगा, क्योंकि ना मोनोटॉट में क्या रहेगा, बस यही सारी चीज़ स्टेटर फॉर्म में रहेगा, फैला हुआ रहेगा, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, और इसमें भैया कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये जो मोनोटॉट में बस यही इतना चेंज आएगा। ठीक है, तो भैया पहले डाइटॉट हो। अब देखो एपिडर्मिस को ही एपिब्लेमा भी बोलते हैं। एपिडर्मिस को ही एपिब्लेमा होता बोलते हैं, जो कि भैया ये सिंगल लेयर्ड होता है। एपिडर्मिस देख ही रहे हो सिंगल लेयर्ड होता है। पहले और देखते हैं, फर्स्ट आता है एपिब्लेमा। एपिब्लेमा को ही एपिडर्मिस बोलते हैं, जो कि पाया जाता है डाइटॉट रूट में। ठीक, अब उसके बाद रूट हेयर, जैसे हम लोग लिखे हैं वैसे हम बात करेंगे। रूट हेयर पाया जाता है जो कि यूनिसेलुलर होता है, जो कि यूनिसेलुलर होता है। ठीक, फिर आते हैं टॉर्टस। सॉरी, टॉर्टस, जो कि टॉर्टस ये पाए जाते हैं, टॉर्टस। अब उसके बाद अगर तुम्हें एनसीईआरटी के स्टार्टिंग लाइन में तुम्हें याद होगा, टॉर्टस और रूट हेयर तो ही बोला गया है
स्टोमेटल एपेरेटस। तो आओ देख लेते हैं, इन दोनों को ही बोलते हैं स्टोमेटा एपेरेटस, जो कि दोनों पाए जा रहे हैं, मतलब स्टोमेटा एपेरेटस पाए जा रहा है, स्टोमेटा एपेरेटस पाए जा रहे हैं, मतलब परजेंट ऐसा है, सही सही ना करें, यंटी यंटी तरह, परजेंट पी 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 मतलब परजेंट होता है, परजेंट परजेंट ये भी परजेंट होता है कि ऐसे तरह नहीं, बेस्ट ऐसे ही है। चलो ठीक है। अब स्टोमेटा एपेरेटस के बाद हम आते हैं टॉर्टस में कितनी लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड ही होती है, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो ये होते हैं ये सारे सिंगल लेयर्ड होते हैं, सिंगल लेयर्ड होते हैं। अभी डाइटॉट रूट की बातें कर रहे हैं भाई। अब उसके बाद हम बात कर दी जाए मेजॉरिटी, तुम्हें क्या लगता है ये सारे जो प्लांट होते हैं, मतलब ये सारे अंडर एनाटॉमी जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये कौन से सेल होंगे, लिविंग होंगे कि नॉन लिविंग? सर लिविंग होंगे, मतलब 90% जो इनके सेल होते हैं सारे पैरेंटाइमेटस होते हैं, मतलब पैरेंटाइमेटस सेल मोस्टली होते हैं, मोस्टली सेल आर पैरेंटाइमेटस। पैरेंटाइमेटस का मतलब होता है इसमें लिविंग सेल पाए जाते हैं, तो पैरेंटाइमेटस सेल होते हैं। पैरेंटाइमेटस सेल तो नहीं है बैरल शेप, जिसे सुब्रिन बोलते हैं, जिसे टैस्पेरियन स्टेप होता है, ये इनके अंदर पैरेंटाइमेटस सेल नहीं पाए जाते, क्योंकि भैया ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। पैरेंटाइमेटस होते हैं, सिंगल लेयर्ड होता है, पैरेंटाइमेटस होते हैं। अब इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं? नहीं सर, इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, ना ना ना, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। देखते हो स्पेस दिख रहा है? नहीं सर, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा है। अगर आपको याद हो, अगर आप स्टेम पढ़े हो तो आपको याद होगा, स्टेम में जो एपिडर्मिस होता है, वो एपिडर्मिस के बाद जो होता है वो हाइपोडर्मिस होता है, याद होगा आपको, एंडोडर्मिस नहीं होता है। तो यहाँ पे तो एंडोडर्मिस जैसा शब्द आ रहा है, सॉरी हाइपोडर्मिस जैसा शब्द आ रहा है, नहीं, तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस नहीं होगा। हाइपोडर्मिस शब्द सिर्फ स्टेम में उपयोग होगा, रूट में क्या चलेगा भाई, ठीक है। ये हाइपोडर्मिस कोई लेयर नहीं पाए जाते हैं। अब तुम्हें बात कर दूं, ये इतनी बातें हम सिर्फ एपिडर्मिस की ही कर रहे थे। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है, स्टोमेटल एपेरेटस जिसे बोलते हैं, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस को ही बोलते हैं, और रूट हेयर हो जाता है। पैरेंटाइमेटस सेल होते हैं एपिडर्मिस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, हाइपोडर्मिस नहीं होती है। अब उसके बाद हम आते हैं कॉर्टेक्स के बाद। अब कॉर्टेक्स में आते हैं तो भैया कॉर्टेक्स तो पाया ही जाता है, इसमें मैंने पहले ही लिख दिया, कॉर्टेक्स पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स क्या 8 लेयर होता है? मेरे कहने का मतलब 8 लेयर होता है, फ्यू लेयर होते हैं, फ्यू लेयर्ड होते हैं। कॉर्टेक्स मैंने लिखा है ना, कॉर्टेक्स फ्यू लेयर होते हैं। देख भाई एक बार मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, एपिडर्मिस जो होता है ये सिंगल लेयर्ड होता है, एपिडर्मिस जो होता है ये सिंगल लेयर्ड होता है, नहीं तो बाद में ये कंफ्यूजन बना रहेगा कौन सा सिंगल लेयर्ड होता है, कौन सा फ्यू लेयर होता है। कॉर्टेक्स फ्यू लेयर्ड होता है, लेकिन सिंपल होता है, सिंपल मतलब एक तरीके का होता है,
एक तरीके का होता है, कोई शेप बार बार बदलाव नहीं होते, एक ही शेप का पूरा होता है, ठीक है। तो फ्यू लेयर्ड होते हैं जो टॉर्टस जो होते हैं, यहाँ पे मैं टॉर्टस की बात कर रहा हूँ। टॉर्टस जो होते हैं ये सेवरल लेयर होते हैं, सेवरल लेयर्ड होते हैं। सेवरल लेयर्ड का मतलब फ्यू लेयर्ड होते हैं। अब भैया ये बात तो समझ में आ गया, सेवरल लेयर्ड होते हैं। अब ये मैं बोलूँ भैया कि ये सारे भी पैरेंटाइमेटस होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी मोस्टली सेल आर पैरेंटाइमेटस, तो मतलब जाहिर सी बात है ये भी पैरेंटाइमेटस होंगे होंगे होंगे। तो ये भी पैरेंटाइमेटस सेल होते हैं, ये सारे सेल भी पैरेंटाइमेटस होते हैं। और भैया पैरेंटाइमेटस सेल होते हैं का मतलब ये लिव इन होते हैं। और भाई साहब जो सेल लिव इन होता है वो क्या करता है, लिव इन सेल क्या करता है, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। तो भाई ये सारे स्टोरेज और सिक्रीशन करेंगे भाई। फिर इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं भैया, इनके अंदर की बात कर दी जाए तो ये सारे वॉल कैसे होंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये बात कर दी जाए एंडोडर्मिस थोड़ा और बड़ा, पेरिसाइकिल और बड़ा, भैया उसके मुकाबले की बात कर दी जाए तो जो टॉर्टस रीजन होता है, क्या कहना चाहोगे, सल्यूट है ये लोग तो देख लो हमारे युवा, छोड़ो उस बात पे छोड़ो। देखो जो टॉर्टस होता है ये फ्यू लेयर का बना होता है, पैरेंटाइमेटस होते हैं, ये थिन वॉल्ड होता है, ये कोई थिक वॉल्ड नहीं होता। पेरिसाइकिल थिक वॉल्ड होता है, लेकिन टॉर्टस जो होता है ये थिन वॉल्ड होता है। तो इनके अंदर थिन वॉल्ड पाए जाएंगे, जो वॉल होती इनकी मोटी नहीं होती, पतली सी ही वॉल होगी भैया, होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं एंडोडर्मिस। अब मैं टॉर्टस की बातें इतनी चली, ये सारी बातें टॉर्टस, एक काम करते हैं यहाँ से टॉर्टस हटाते हैं, यहाँ पे टॉर्टस की बातें ले आते हैं, ये टॉर्टस यहाँ पे ले आते हैं, टॉर्टस की बातें यहाँ से आता है। ये सारी बातें रूट की चली, रूट मतलब एपिडर्मिस की चली, ये टॉर्टस से चली। अब हम आते हैं एंडोडर्मिस की बातें करेंगे। देखो ये सारी बातें रूट की मैंने थी, ये सारी बातें टॉर्टस की थी, अब मैं एंडोडर्मिस की बातें करेंगे। एंडोडर्मिस, ठीक है। अब एंडोडर्मिस कैसा होता है, लिव इन होता है कि नॉन लिव इन होता है, सर ये भी लिव इन होगा। क्यों भैया, क्यों लिव इन होगा, क्योंकि भाई पैरेंटाइमेटस होता है, और भाई ये थिन वॉल्ड होगा, थिक वॉल्ड होगा। तो भैया एंडोडर्मिस भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये भी थिन वॉल्ड होते हैं, ये कोई थिक वॉल्ड नहीं होते हैं। ये भी टॉर्टस भी थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पे जो वॉल होती है ये भी थिन वॉल्ड होते हैं, ये भी थिन वॉल्ड होते हैं। कौन, एंडोडर्मिस, कौन, एंडोडर्मिस, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर दी जाए तो इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, सर इनके अंदर कुछ बैरल शेप्ड पाए जाते हैं, देख रहे हो यहाँ पे बैरल शेप, जो कि इम्परमिएबल फॉर वाटर। क्यों भैया, इनके अंदर सोवरिन होता है, तो जिनके अंदर भैया बैरल शेप, बैरल क्या होता है, बैरल शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि सोवरिन का होता है, जो कि कैस्पेरियन स्टेप नाम दिए हैं, जो कि वाटर तो नहीं जाने देता है, नो ट्रांसलोटेट फॉर वाटर, ट्रांसलोटेट नहीं करता है वाटर तो भाई। अब देखो यहाँ पे मैं बता दिया क्या नाम है, बैरल शेप पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या तो स्पेस दिख रहा है,
सर हाँ सर, इसमें स्पेस पाए गए हैं, तो मतलब दैट मीन इनमें भैया इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे इतना इतना गैप है। क्यों? क्योंकि फूड और वाटर ट्रांसलोकेट हो जाए बाहर से अंदर की तरफ। जो फूड वाटर आएगा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में तुम पढ़ोगे वाटर कैसे अंदर आता है, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस क्यों बना है? क्योंकि वाटर या फूड जो भी हो बाहर से अंदर की तरफ आ जाए, जिससे कि प्लांट को बढ़िया से न्यूट्रिशन मिल सके। राइट? एम आई राइट? राइट सर। तो यहाँ पे भैया इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, और मैंने बैरल शेप पे लगा ही दिया है। ठीक है, थिन वॉल एंडोडर्मिस। ठीक है, अब उसके बाद भैया इनके बाद आते हैं तो हमारे इसमें पैसेज सेल पाए जाते हैं। पैसेज सेल तो इसके अंदर मतलब एंडोडर्मिस के अंदर भैया कुछ हमारे पैसेज सेल पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी में एक शब्द मिल गया है, एनसीईआरटी की शब्द मिलते हैं, पैसेज सेल पाए जाते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं पेरीसाइकिल। देखो हमने क्या क्या पढ़ा? पहले रूट हेयर पूरा पढ़ डाला, इतनी बातें, फिर कॉर्टेक्स पढ़ी, फिर मैंने यहाँ पे एंडोडर्मिस पढ़ा दिया है। अब उसके बाद हम आते हैं पेरीसाइकिल। सर अब आप कहाँ लिखोगे? कोई नहीं, अभी इंतजाम बनाते हैं। वेट मिनट ना। देखो भाई, अब आप तो बता दे रहे हैं क्या मसला है। देखो ये डाइटॉट रूट होगा, DR, जो कि तुम लोग इस साल बन जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे मोनोटॉट रूट यमार। ठीक है, मोनोटॉट रूट यमार, डाइटॉट रूट DR, फिर ये भी डाइटॉट रूट DR और मोनोटॉट रूट यमार। ठीक है, डाइटॉट रूट और फिर मोनोटॉट रूट। ठीक है, अब हम बाद में मतलब दोबारा तुम लोग तो कंपेयर करने के लिए मुझे बार बार चार्ट बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर अब हम आते हैं पेरीसाइकिल से भैया। ठीक है, पेरीसाइकिल तो हम आते हैं भैया पेरीसाइकिल। जाओ बैठो यार। अब हम पेरीसाइकिल की बात करते हैं। पेरीसाइकिल दोनों में होता है भाई, मोनोटॉट। अभी मैं डाइटॉट की ही बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं डाइटॉट पे ही साइन लगाऊंगा। ठीक है, पेरीसाइकिल की बात चलती जाए भैया, ये भी पेरीसाइकिल क्या 8 लेयर होता है? नहीं, ये भी फ्यू लेयर्ड होते हैं। मतलब भैया जितने लेयर्ड होते हैं सारे फ्यू लेयर्ड ही होते हैं। तो पेरीसाइकिल से बात तो सारे वो आ जाएंगे ना, तो ये भी फ्यू लेयर्ड होते हैं, ये भी फ्यू लेयर्ड होते हैं, फ्यू लेयर होते हैं। अब उसके बाद ये क्या इनकी जो क्या नाम है वॉल होती हैं, क्या थिन होती हैं? नहीं सर, इनकी वॉल थिक होती हैं। तो इनकी वॉल कैसी होती हैं? थिक वॉल। इनकी वॉल कैसी होती हैं? थिक होती हैं। अब भैया ये तो थिक वॉल हो गई, अब इनका फंक्शन क्या होता है पेरीसाइकिल का? पेरीसाइकिल का फंक्शन क्या होता है तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं फंक्शन ऑफ पेरीसाइकिल, फंक्शन ऑफ पेरीसाइकिल इन डाइटॉट रूट, ये क्या करते हैं? ये इनिशिएशन करवाते हैं किसका? लेटरल रूट का। तब जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होता है तो ये इनिशिएट करवाते हैं। इनिशिएट भाई स्पेलिंग में बड़ी गड़बड़ हो सकती है, एनसीईआरटी देख लेने दो। इनिशिएट, IN, इनिशिएट
इनिशिएट लेटरल रूट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त ये क्या करता है, लेटरल रूट का ग्रोथ करना शुरू कर देता है, इनिशिएट कर देता है। तो भाई मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखवा दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फंक्शन मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन मैंने बता दिया है भाई। अब उसके बाद हम आते हैं, ये चीज नहीं बताया हूं मैं। ये जो सेंटर्ड पे होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पिथ। तो पिथ हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। जनरली अगर तुम्हें एक जगह नहीं है तो बता नहीं पाऊंगा। शॉर्टेस्ट से बाद जनरल शॉर्टेस्ट से बाद जितने आते हैं, मतलब शॉर्टेस्ट से बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये बीच में प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ, ये सारे मिल से स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बोला साहब? मैंने बोला भैया जनरल शॉर्टेस्ट के बाद की बात कर दी जाए, मतलब आफ्टर शॉर्टेस्ट, आफ्टर जनरल शॉर्टेस्ट, रेस्ट जितने भी बचे सारे मिल से स्टील का फॉर्मेशन करते हैं भैया। तो ऑब्वियसली भाई जगह है नहीं तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। अब यहाँ पे पित्त की बात कर दी जाए तो भैया ये भी पैरेंकाइमेटस होते हैं। मतलब साहब यहाँ पे जितने मोस्टली सेल बोला हूँ, क्यों मैं ऑल सेल नहीं बोला, क्योंकि भैया यहाँ पे जो बैरल शेप होते हैं ये टेलेंकाइमर बने होते हैं, ये सपोर्ट देते हैं। ये आपका कोई भी लिविंग सेल नहीं होता, ये नॉन लिविंग सेल होते हैं, तो ये भी पैरेंकाइमेटस होते हैं भाई। क्या बात करते हो, मतलब सर कितने हैरानी वाली बात करते हो। हाँ ये बात तो सही बोले। अब इनमें क्या तुम्हें जगह नजर आ रही है? जैप, हाँ सर आ रही है। तो मतलब इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। अच्छा सर क्या बात करते हो? हाँ इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। क्या बात कर दी, मतलब अलग ट्रेंड है। अब इनकी साइज की बात कर दी जाए, तो इनकी साइज स्मॉल होते हैं और इनकॉन्स्पियस होते हैं। तो इनकी साइज मैं कहाँ पे लिख दूँ, अभी तो ये मुझे मोनोटॉट रूट का लिखना होगा, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। इनकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती हैं और इनकॉन्स्पिक्यूअस होती हैं। रुक जाओ। डाइटॉट रूट मैंने लिखा तो यहीं पे लिखता हूँ। इनकी जो साइज होती है ये स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पिक्यूअस होती हैं। कौन सी जो स्पेलिंग मुझे देखना पड़ा, कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस होती हैं, ठीक है। साइज तो मैंने साइज लिखवा दिया, स्मॉल होता है। ये डाइटॉट में होगा, मोनोटॉट में नहीं होगा। अभी तुम सोचे हो सर ये मोनोटॉट में भी हो रहा ना, मोनोटॉट में लार्ज हो जाते हैं, इससे उल्टा हो जाते हैं, लार्ज होते हैं। और ये इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब एक साथ देखो अभी मोनोटॉट में ये सारे बहुत सारे बिखरे मिलेंगे तो स्कैटर्ड मिलेंगे, और इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब एक जना इकट्ठे कलेक्शन में मिलेगा, लेकिन स्मॉल होता। अभी वहीं पर जब ये बिखरा पड़ेगा तब ये लार्ज हो जाएगा और इनकॉन्स्पिक्यूअस से जहाँ बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने साइज की बातें कर ली हैं, ठीक है भैया। अब आते हैं, अब भैया इसमें तुम्हें जो लग रहा है भाई साहब कि ये जो स्पेस है, ये तुम्हें लग रहा है कि साहब ये जो स्पेस है ये सन्नाटा पड़ा हुआ, ना भाई ना, इसमें भी टिश्यू होंगे। जैसे टिश्यू कंजक्टिव टिश्यू भरे होते हैं, जो तुम्हें ये स्पेस दिख रहा है ना, इन पूरे स्पेस में कंजक्टिव टिश्यू भरे होते हैं। क्या बात कर दी है? तो यहाँ पे
कंजक्टिव टिश्यू भरे होते हैं। तो मैं वहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा तो तुम लोग के माथे से चला जाएगा, इसलिए मैं आराम से यहीं लिख दे रहा हूँ, कंजक्टिव टिश्यू भरे होते हैं। ठीक है, अब कंजक्टिव टिश्यू होते हैं। अब इसके बाद मैं पित्त की बात कर लिया, हाँ, अब उसके बाद तुम जानो ये भी भाई पैरेंकाइमेटस होंगे, तभी तो भाई सेल पे मतलब तभी तो ये क्या नाम है फूड और वाटर पहुंचा पाएंगे। पैरेंकाइमेटस होते हैं, ये भी पैरेंकाइमेटस होते हैं। अब देखो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस भी पाई जाती है, अरे अधिक इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रेज मिलती हैं जो कि सेंटर से ऐसे 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 निकली रहती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पिथ रेज, जो कि यही आगे जाते लेटरल रूट बनाएंगी। तो इनमें पिथ रेज पाए जाते हैं, पिथ रेज पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें पिथ रेज पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम आते हैं वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं। वैस्कुलर बंडल मतलब ये सारे वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये सारे वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो वैस्कुलर बंडल, ठीक है, वैस्कुलर बंडल की बात कर देते हैं। तो इनमें जाहिर सी बात है वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब इनके अंदर कैसे वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, रेडियल, टॉन्जाइन क्लोज, टॉन्जाइन ओपन, कैसे वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं साहब, इनमें रेडियल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो इनमें रेडियल हालांकि ये सारी बातें मैंने बेसिक बातें हैं, तो रेडियल वैस्कुलर बंडल इनमें मतलब रूट में रेडियल ही पाए जाते हैं। अब वहीं स्टेम की बात कर दी जाए तो कंजॉइंट क्लोज पाए जाते हैं स्टेम में, कंजॉइंट क्लोज पाए जाते हैं स्टेम में। लेकिन रूट की बात कर दी जाए कहीं पे भी मोनोटॉट रूट, डाइटॉट रूट पढ़ो चाहे जो पढ़ो, रेडियल ही रहेंगे, रेडियल ही रहेंगे। फिर उसके बाद अरे भाई ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम मिलकर क्या बनाते हैं, जार्ज। जार्ज कंडीशन सिर्फ रूट में पाए जाते हैं, एंडार्ज कंडीशन स्टेम में पाए जाते हैं ना, है कि ना? हाँ सर, तो एजाज कंडीशन जो होता है ये सिर्फ हमारे रूट में पाए जाते, कभी भी स्टेम में नहीं पाए जाते हैं। फिर नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल की बात कर दी जाए, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल की बात कर दी जाए, कितने वैस्कुलर मिनिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं, तो यहाँ पे अप टू फोर यूजली अगर बात कर दी जाए, जनरली बात कर दी जाए एनसीईआरटी के हिसाब से 2 से 4 होते हैं, 2 से 4 वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो ये मैं जरा सूत्र दे रहा हूँ, ये सारे वैस्कुलर बंडल होते हैं। और वैस्कुलर बंडल जो कि होते हैं 2 से लेकर 4 तक होते हैं। तो वैस्कुलर बंडल यहाँ पे 2 से 4 होते हैं। जनरली ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल यूजुअली 2 से 4 होते हैं। ठीक है, तो भैया फिर उसके बाद अब ये बताओ यहाँ पे बैरल स्पेस पाया गया। ठीक है, फंक्शन ऑफ पेरीसाइकिल मैंने पढ़ाया था, तो मैंने भूला क्या फंक्शन, ये इनिशिएट करता है लेटरल रूट, तब ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, तो मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी। तो भैया सेकेंडरी ग्रोथ किसमें पाई जाती है, हाँ सर, ये डाइटॉट स्टेम में, डाइटॉट रूट में पाई जाती है। हाय राम, कैसा लगा ये रूट, मैंने डाइटॉट रूट मैंने सारा खत्म कर दिया। देख लो भाई, अब मोनोटॉट रूट मुझे समझाने में बहुत सरल हो जाएगा, मेरे लिए तो करना ही नहीं है। अब मेरा मेहनत था वो खत्म यहीं पे। अब मुझे मतलब बोलना नहीं आता है, एक पीठ पे आ जाने के बाद अपने आप गाड़ी चलने लगती है। तो बस मैं
अपना पूरी मेहनत लगा दिया हूँ। अब मोनोटॉट रूट मैंने इसी वजह से मैंने बदल में बनाया, जिससे कि तुम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ, एक ही पेज पे सारा चीज़ तुम्हें समझ में आए। ठीक है, मुझे तो भाई पढ़ाने में मज़ा आ गया, सारा चीज़ एक ही प्लेट पे। ठीक है, अब भैया मोनोटॉट रूट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे मैंने बोला ये सारी चीज़ चेंज होती, बाकी ये सारी चीज़ वही रहती है। मतलब सर इपिब्लेमा तो ही इपिडर्मिस बोलते हैं, इसमें भी पाए जाएंगे, इसमें भी पाए जाएंगे। तो ला करते हैं, क्या करते हैं, ये करते हैं, हाँ, इपिडर्मिस भी पाए जाएंगे। ठीक है, रूट हेयर भी पाई जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बस यही करना है, सही सही रूट हेयर भी पाए जाएंगे, स्टोमेटा एपर्टस भी पाए जाएंगे, सॉरी सिंगल लेयर्ड भी होंगे। ठीक, ये सिंगल लेयर कौन हो रहा है, एपिडर्मिस की बात कर रहा है। पैरेंकाइमेटस भी होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाएगा। मैं आगे पीछे कर देता हूँ ना, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ज़्यादा क्यों बनाया हूँ, 1 मिनट हो जाओ, 1 सेकेंड। इसके सामने ये जाओ, इसके सामने ये जाओ, इसके सामने ये जाओ, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, हाँ बाकी सारी चीज़ें सही है। ठीक है, वैसे जो अदर वीडियो मेरा लगातार देख रहा होगा उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाएंगे, इसमें भी कोई हाइपोडर्मिस की बातें नहीं होंगी, इसमें भी सॉल्टेड सेवरल लेयर पाए जाएंगे, इसमें भी जो सॉल्टेड का लेयर होगा पैरेंकाइमेटस होगा, इसमें भी थिन वॉल्ड होंगे, इसमें भी थिन वॉल्ड होंगे, इसमें भी थिन वॉल्ड होंगी, पैरेंट सेवरल लेयर हो जा, ये हो जा, ये हो जा, थिन वॉल्ड होंगे। ठीक है, इसमें भी एंडोडर्मिस पाए जाएंगे, इसमें भी एंडोडर्मिस का जो लेयर होगा थिन वॉल्ड होगा, इसमें भी बैरल शेप होंगे, इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाएंगे, जिसमें सॉल्टेक्स की बातें कर रहे हैं, और इसमें भी पैसेज सेल पाए जाएंगे। ये सारी बातें मैंने एकदम सही से, मतलब कोई भी डिफरेंस, मतलब दिक्कत ना आए, और बढ़िया से मैंने सारा बता दिया है। अब उसके बाद पेरिसाइकिल जो होता है, ये सारी चीज़ दोनों में बराबर चलते हैं। पेरिसाइकिल इसमें भी फ्यू लेयर्ड होते हैं, इसमें भी जो पेरिसाइकिल होता है वो थिक वॉल्ड होता है। हाँ, अब यहीं से डिफरेंट मतलब होता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, मिटाना पड़ेगा भाई, तो मिटाता हूँ। अब मैं मिटाता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, अब मिटा रहा हूँ भाई, देख लेना। ठीक है, चलो, ये क्या करूँ, डायरेक्ट बता दूँ? हाँ जो जाओ, चलता क्या हूँ, ये मैं मिटाता हूँ। चलो रुक जाओ, अभी तो करता हूँ, 2 मिनट सोचने दो। हाँ भाई, चलो ये मिटाते हैं, मैंने कंफर्म कर लिया। ठीक, अब देखो, अगर मैं मोनोटॉट स्टेम की बात कर दूं, ठीक, ये सारी ऊपर की चीजें वही रहेंगी से। ठीक, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो क्या नाम है वैक्यूलर बंडल होते हैं ये सेट में रहेंगे, ये बिखरे पड़े रहेंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं। तो भैया मैं इसका फंक्शन लिखवाने वाला था ना, तो इसका फंक्शन जो हो रहा, पहले ये समझा दो फिर फंक्शन लिखवाऊंगा। ठीक है, नहीं तो फिर यही हो जाती, क्या नाम है, वो करवा दूंगा, फंक्शन नहीं लिखवा पाऊंगा। यहाँ पे मतलब समझा दे रहा हूँ पहले, यहाँ पे तो ज़्यादा ही बदलाव नहीं रहता है। ये क्या चलता है, यहाँ पे सारा चीज़ इधर उधर रहता है, बोलता है ले भाई तू इधर रहे, मैं इधर रहूँगा, इधर रहूँगा, अपनी मर्जी का कोई भी कुछ भी। ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है,
स्टैटर फॉर्म में रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो ये ऐसे 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 होते हैं, ऐसे होते हैं। ये सारे वैस्कुलर बंडल होते हैं, वैस्कुलर बंडल होते हैं। इसके बाद तो तुम्हें मालूम हो जा कंजक्टिव टिश्यू हो जा, और मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि बाहर जो होता है पेरीफेरी पे जो होता है ये क्या होता है, पेरीफेरी पे प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। और सेंटर की बात कर दी जाए भाई, ये होते हैं मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। सेंटर पेरीफेरी पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इस कंडीशन पे भी एजाज कंडीशन मिलते हैं। कुछ भी बदला नहीं रहता यहाँ पे, जो ये रहता है ये इधर उधर इधर उधर कुछ भी ये घूमता रहता है। ये छोटा था लेकिन ये बड़ा है, वेल डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पे जो पित्त हो जा, यहाँ पे जो पित्त हो जा ये साइज में बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, और बड़े के साथ साथ ये वेल डेवलप हो जा। तो छोटा सा नन्हा सा बालक नहीं हो रहा, बड़ा हो जा रहा, वेल डेवलप हो जा रहा, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। ये सारी चीज स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में हुए होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं, एक जगह नहीं होती। यहाँ पे सारे इकट्ठा पड़े हैं। ये इनका क्या नाम है, पेरिसाइकिल का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें याद दिलवा दूँ। इनके पास फंक्शन क्या होता है। अरे भाई मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है। फंक्शन, इनका फंक्शन क्या होता है, लेटरल रूट इनिशिएट करवाना। वहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशिएट होना शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे हो चुका होता है। तो लेटरल रूट इनिशिएट हो चुका होता है, लेकिन भैया वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। नो सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होते हैं। और लिखते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मैंने लिखवा दिया है। और एक बात उसमें मैंने और अगर बात कर दी जाए फंक्शन ऑफ डाइटॉट रूट, वहाँ पे मैंने अभी अभी मिटाया है हालांकि। तो मैंने क्या लिखवाया था, मैंने बोला था लेटरल रूट को इनिशिएट करवाते हैं, लेटरल रूट इनिशिएट होता है। और मैंने एक चीज़ नहीं लिखवाया था, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल फॉर्मेशन होता है और ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ की बात नहीं करेंगे हम, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन आपको समझ में आ गया मोनोटॉट रूट का, ठीक है। इसमें भी पित्त पाए जाएंगे, ये भी पैरेंकाइमेटस होंगे, इसमें भी इंटरसेलुलर पाए जाएंगे। इसके साइज लार्ज हो जा, वेल डेवलप हो जा, इसकी साइज लार्ज होगी और वेल डेवलप होगी। मैंने लिखवा दिया यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू यहाँ पे भी पाए जाएंगे, ये भी पैरेंकाइमेटस होंगे। इनके अंदर पित्त रेज पाए जाएंगे कि नहीं, अब ये आप बताओ, सारी चीज तो मैं ही बता रहा हूँ। इनके अंदर भी पित्त रेज पाए जाते हैं और इनके अंदर भी वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। एक मिनट, इनके अंदर भी पित्त पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल। रूट में तो रेडियल वो होता ही है सिमेट्री, एजाल कंडीशन रूट का ही है। नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, इनके पास मोर देन 6 होता है। जो वैस्कुलर बंडल होता है यहाँ पे वैस्कुलर बंडल मोर देन 6 होता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीआर्च कंडीशन, पॉलीआर्च कंडीशन, पॉलीआर्च कंडीशन इसमें पाए जाते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। तो भाई कैसा लगा मोनोटॉट रूट, डाइटॉट रूट, पूरी चीज़ डिफ्रेंशिएट बढ़िया से एक ही पेज पे सारा चीज़ मैंने कवर कर दिया, ठीक है। एक बार सब दोबारा रिवाइज करवा देते हैं, रूट तो एकदम बढ़िया से समझना है। पहली चीज़ मैंने बोला ये रूट, ये सॉरी
ये एपिडर्मिस होता है। इनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं पाए जाते हैं। पैरेंटाइमीटर्स होते हैं और इनके अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम रूट हेयर बोलते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होता है। फिर कुछ लेयर क्यूटिकल पाए जाते हैं जो कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, पैरेंटाइमीटर्स होते हैं। और मैं क्या बोला हूँ, फ्यू लेयर्ड होते हैं। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस की बात कर दी जाए, ये भी पैरेंटाइमीटर्स होते हैं, ये भी थिन लेयर्ड होते हैं, थिन वॉर्ड होते हैं, ठीक है। फिर इनके अंदर एक बैरल शेप्ड पाया जाता है जो कि ये क्या करते हैं, बैरल शेप जो कि सुब्रिन इनके अंदर भरा होता है। सुब्रिन जो कि इन्हें नाम दे दिया टेस्पेरियन स्ट्रिप जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं। फिर उसके बाद पेरिसाइकिल होते हैं, ये भी पैरेंटाइमीटर्स होते हैं, ये भी थिक वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड नहीं होते हैं, ये भी थिक वॉल्ड होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बैरल शेप मैंने बता दिया। फिर उसके बाद हम आते हैं वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, पेरिसाइकिल पाए जाते हैं। पेरिसाइकिल अगर बात कर दी जाए डाइटॉट रूट में क्या फंक्शन होता है, वो वहाँ पे लेटरल रूट तो स्टार्टिंग टाइम में इनिशिएट करवाना और उसके बाद वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करना ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन वही मोनोटॉट रूट में कभी भी सेकेंडरी रूट नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं। साइज की बात कर दी जाए डाइटॉट रूट में स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है, लेकिन वही मोनोटॉट रूट में लार्ज होता है और वेल डेवलप पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं रेडियल, दोनों में होता है। एजार्ट कंडीशन रूट में पाए जाते हैं। नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल की बात कर दी जाए तो डाइटॉट रूट में यूजुअली जनरली 2 से 4 पाए जाते हैं। मोनोटॉट स्टेम में अप टू 6 मतलब पॉलीआर्च कंडीशन पाए जाते हैं। सेकेंडरी रूट डाइटॉट रूट में पाया जाता है, मोनोटॉट रूट में नहीं पाया जाता है। तो भाई कैसा रहा ये सारी रूट, आशा है कि रूट तो बढ़िया समझ में आ गया होगा यार। एकदम सारा चीज़ मैंने 8 लाइन में सब कुछ कवर करवाया है और सारा अच्छे से बताया है, ठीक है। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और हंसते रहो।